सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो और क्या ही बोलूँ, ऐसा कंडीशन हो गया मार्केट का कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि किस तरफ ये जाने वाली है। उसके साथ में हमें सबसे गंदा जो लॉस दिया हुआ है, अगर हम लोग देखें, बहुत से ऐसे मेजॉरिटीज़ हैं जिन्होंने लूना के ऊपर में बाई करके बहुत ही गंदा लॉस खाया है। पर सिर्फ लॉस खाना ही इनफ नहीं है, इसमें से भी किसी किसी ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें निकाल लिया। जिन्होंने बहुत ही लो प्राइस में जब था ये वाला, उस वक्त में अगर किसी ने लिया था तो वो लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट भी कर लिए। बट अगर प्रॉफिट की बात करें वो अलग चीज़ है। पर अगर हम लोग इसको देखते हैं सही तरीके से, तो इसका जो कंडीशन है, मार्केट कंडीशन अभी भी बहुत ख़राब है। और इसका क्या होगा अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अब देखना है कि एक्चुअल में अगर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर वो लोग जितनी भी मीन्स कम्युनिटी हैं और भी बनान्स के हों या किसी और के हों, अगर वो लोग कुछ हेल्प करते हैं अच्छा लेवल का, तो शायद हो सकता है कि हमें कुछ रिलीफ मिले। बट जिसका चांसेस बहुत कम है, बिकॉज अगर हम लोग यूएसटी के ऊपर भी देखें तो उसका भी प्राइस फिर से भी डाउन हो गया है पहले से भी ज़्यादा। तो क्या ही होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। बहुत ही गंदा हाल हो जा रहा है एक्चुअली अगर देखा जाए अभी मार्केट का। तो उसके साथ में हम लोग इसे कर क्या सकते हैं। अभी तो मैं यही कहूँगा कि अगर हो सकता है तो आप ख़रीदो, अलग बात है, लेकिन वो आपका खुद का रिस्क होगा। प्लीज़ मुझे मत कहना, ठीक है। बट अगर कुछ हो जाता है इन केस कि हाँ हमारे पास, अगर आप $1 जाने की सोच रहे तो अभी ना ही सोचो तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज इसका जो मिंटिंग प्रोसेस की वजह से जो टोटल सप्लाई है कॉइन्स का, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया मार्केट में, अराउंड 7 ट्रिलियन। तो जैसा कि कोई अगर मीम कॉइन्स निकलता है उसका ट्रिलियन में रहता है, अगर कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट है उसका अगर ट्रिलियन में हो तो बहुत ही ख़राब बात है। तो उस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा गौर फरमाना होगा। उसके साथ देखते हैं कि और क्या हो सकता है। बट इन केस अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ट्राई करना ग्रैब करने का, और क्या ही बोलूँ। बट कभी भी अगर ऐसा जो डूबता हुआ जो समंदर का शिप है उसमें पूरा पैसा लगाना सही भी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप $10 या कुछ लगाते हो तो उससे कोई आना जाना नहीं होता। उतना तो हम लोग ऐसे भी नॉर्मल उड़ा ही देते हैं, तो उतना आप लगा के रिस्क ले सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसमें हम ढुक जाएं या जंप मार दें, तो उससे मैं कहूँगा कि आप थोड़ा दूरी बना के रखो तो ज़्यादा बेटर ही होगा अभी के टाइम पे। इसलिए कि अगर यहाँ से भी हम लोग देखें तो ये अपना सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे, बट इतना सा सपोर्ट से कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए कि जितना लोगों को यहाँ पे लॉस हो चुका है उसका कोई गारंटी ही नहीं है उस हिसाब से। तो उसको कवर करना अभी के टाइम पे तो ना उतना पॉसिबल है ना कुछ है। अब देखना है कि ये लोग किस तरीके से ये करते हैं। इसलिए कि अभी दो प्रपोजल आया हुआ है। अगर हम लोग CZ को देखें, जो कि बनान्स के जो फाउंडर हैं, तो उनका कहना है कि लूना को मीन्स ये नहीं करना चाहिए कि अपना कोई नया टोकन वोकन नहीं निकालना चाहिए। इसी का अपना जो कम्युनिटी है जो ट्रस्टेड इतना कर रहे हैं इसके ऊपर, उसी को लेके चलना चाहिए। और एक तरफ जो लूना के जो फाउंडर हैं, डोकोन करके जिनका नाम है, तो वो जो बंदे हैं उन्होंने एक अलग प्रपोजल रखा है। उन्होंने बोला है कि हम लोग इसे मेंटेन नहीं कर पा रहे, हमारे पास उतना ज़्यादा फंड नहीं है। तो जिस रीज़न से वो चाह रहे हैं कि एक पूरा ही अलग चेन क्रिएट किया जाए। एंड अगर वैसा होता है तो आप समझ लो बहुत बहुत गंदा सीन होने वाला है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा गंदा। बिकॉज किसी का भी इधर में प्रॉफिट नहीं होगा, सब कोई लॉस खाएंगे। जो नीचे में लिए हैं वो भी लॉस खाएंगे, एंड जिसका ऊपर में लॉस हो चुका वो तो पूरी तरीके से मीन्स डूब जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ हो जाए, कुछ अच्छा सिनेरियो निकले। और उसके साथ आप क्या इधर पे है अभी का जो भी है, थोड़ा संभल के आप लोग लेना। इसलिए कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है बट उसके साथ नीचे भी जा सकता है, तो दोनों तरफ का हमें ख्याल रखना है। अगर ऊपर जाता है तो कोई टेंशन है ही नहीं, बट इन केस अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें थोड़ा ज़्यादा संभल के रहना चाहिए। बिकॉज अगर बेयर मार्केट चालू होता है, जबकि हम लोग ऑलरेडी ढुक चुके हैं बेयर मार्केट में, इसलिए कि बेयर मार्केट तभी चालू होता है जब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। जैसे कि BTC को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक मिनट में टाइम फ्रेम इंक्रीज़ कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो सीन है ये वाला, ठीक है, तो जब BTC यहाँ पे 48 से 40 भी गया था तब भी लोग कॉन्फिडेंस होके बाई कर रहे थे। बट अभी BTC 30,000 में भी अवेलेबल है,
बट लोगों के अंदर एक फेयर है कि अभी लेना सही है या नहीं है, या आप ग्रीड कह सकते हो कि कहीं और नीचे चले जाए उसमें हम लोग लेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मार्केट कभी भी किसी के बोलने पे नहीं चलती है, तो आप लोग अपना फंड्स को संभाल के रखें और क्या। और इसके साथ में अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि ये वाला तो हो गया, आपके पास सब चीज़ का नोटिफिकेशन एंड कुछ भी होने से आपको मिल जाता है, बट अगर आप डिसेंट्रलाइज ऐप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए क्या हो सकता है, चलिए तब उसके ऊपर बात करते हैं अब हम लोग। द वन एंड ओनली EPNS, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। तो इसके जो नेटिव टोकन्स है वो है पुश। तो जितने भी Web3 में अभी के टाइम पे अगर आपको कोई नोटिफिकेशन दे सकता है किसी भी चीज़ के अपडेट का, तो वो सिर्फ पुश ही दे सकता है। तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं करेंट मार्केट सिनेरियो की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पुश के जो टोकन्स है उसका 20% गिरावटी है मार्केट में। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो एंड अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख भी सकते हो, बिकॉज इनके पीछे जो टीम है वो बहुत ही अच्छी है। उसके साथ साथ में अगर हम लोग इस कॉइन के टोटल सप्लाई देखें तो वो सिर्फ 100 मिलियन है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $8.77 का था, एंड अभी जो सबसे जो लो प्राइस में मिल रहा है, मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट टाइम दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए रख भी सकते हो। इसके साथ साथ में आप किस तरह से इसे रख के और भी ज़्यादा इनकम कर सकते हो, उस स्टेकिंग टेक्निक के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है। आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो एंड जान सकते हो किस तरह से आप इसे रखने के साथ साथ में एक्स्ट्रा पैसिव इनकम कमा सको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है, इसके साथ हम लोग फिर मिलेंगे किसी और दिन। तो चलिए टाटा बाय बाय।